टॉपिक 2, इसके आगे थर्ड सब टॉपिक की बात करते हैं अभी। द डायपोल इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो जब बार मैग्नेट जो है उसको यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है तो वो एक टॉर्क को एक्सपीरियंस करती है दैट टेंड्स टू अलाइन द मैग्नेट्स अ डायपोल मूवमेंट विद द फील्ड डायरेक्शन। तो यहाँ पे कोई भी नेट जो है ट्रांसलेशन फोर्स नहीं होती है ऑन द डायरेक्शन इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो टॉर्क का क्या बताया जाता है कि बार मैग्नेट जो है उसके अंदर हैज़ अ मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट, जो कि एक वेक्टर क्वांटिटी है जो पॉइंटिंग होती है फ्रॉम द साउथ पोल टू द नॉर्थ पोल। और जब मैग्नेट जो है उनको यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है तो ये फील्ड जो है एग्जर्ट करता है टॉर्क को ऑन द मैग्नेट। तो टॉर्क इज गिवन बाय द इक्वेशन टाउ इज इक्वल टू एम क्रॉस बी। तो नेक्स्ट टॉर्क जो है रोटेट करती है मैग्नेट को और टेंडिंग अलाइन इट्स मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट विद द डायरेक्शन ऑफ द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में फोर्स जो लगती है नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट में वो इक्वल होती है मैग्नीट्यूड और ऑपोजिट इन द डायरेक्शन टू द फोर्स ऑन द साउथ पोल। तो ये फोर्सेस जो है एक दूसरे पे कैंसिल आउट हो जाती है जिसके रिजल्ट से कोई भी ट्रांसलेशनल फोर्स नहीं होती है ऑन द मैग्नेट। तो पोटेंशियल एनर्जी की अगर बात करें तो पोटेंशियल एनर्जी जो है मैग्नेटिक डायपोल की इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड U इज इक्वल टू माइनस एम डॉट बी। तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी जो है मिनिमम होती है जब मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट जो है अलाइन करता है विद द मैग्नेटिक फील्ड, और मैक्सिमम होती है जब ये एंटी अलाइन करते हैं। तो सिंपलर वर्ड्स में हम ये बोल सकते हैं कि हम एक कंपास नीडल लेते हैं यूनिफॉर्म, इमेजिन अ कंपास नीडल इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो नीडल जो है वो रोटेट करेगी until it aligns itself with the direction of the field line, or there won't be any force pushing or pulling the compass needle to move it from one place to another, but there will be a turning force that causes it to rotate। तो यहाँ पे हमारा थर्ड सब टॉपिक फिनिश होता है। अभी फोर्थ सब टॉपिक की बात करते हैं जो है द इलेक्ट्रोस्टैटिक। हाँ जी, तो इस बारे में ये बताया गया है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक एनालॉजी जो है हाईलाइट द सिमिलैरिटीज बिटवीन अ इलेक्ट्रिक डायपोल एंड अ बार मैग्नेट। तो दोनों इन्वॉल्व डायपोल्स, इलेक्ट्रिक डायपोल जो हैं वो सेपरेटेड होते हैं विद सेपरेटेड चार्जेस एंड मैग्नेटिक डायपोल्स विद द नॉर्थ एंड साउथ पोल। तो एनालॉजी जो है हमें हेल्प करती है मैग्नेटिक फिनोमिना को समझने में बाय रिलेटिंग दैम टू मोर फेमिलियर कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक। दोनों इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फिनोमिना जो है वो फंडामेंटल डायपोल्स के ऊपर बेस है। इलेक्ट्रिकल डायपोल जो है वो कंसिस्ट ऑफ अ सेपरेटेड पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस, जबकि मैग्नेटिक डायपोल जो है कैरेक्टराइज्ड बाय नॉर्थ एंड साउथ पोल। तो जस्ट एज अ इलेक्ट्रिकल चार्ज एग्जर्ट फोर्स ऑन ईच अदर, मैग्नेटिक पोल जो है वो भी एग्जर्ट करते हैं फोर्सेस को। कंसेप्ट जो है मैग्नेटिक फील्ड का वो सिमिलर है इलेक्ट्रिक फील्ड के, और ये यूज़ किया जाता है डिस्क्राइब करने के लिए मैग्नेट के अराउंड जो रीजन होता है जहाँ पे मैग्नेटिक फोर्स एक्ट करती है। तो प्रिंसिपल जो है सुपरपोजिशन वो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर अप्लाई किया जाता है। नेट फोर्स जो है जहाँ फील्ड जो है एट अ पॉइंट ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस और पोल्स इज वेक्टर सम ऑफ इंडिविजुअल फोर्सेस और फील्ड। तो जब इनको जो है एक्सटर्नल फील्ड में रखा जाता है तो दोनों इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक डायपोल जो है वो एक टॉर्क को एक्सपीरियंस करते हैं दैट टेंड्स टू अलाइन दैम विद द फील्ड। तो एक्सप्रेशन जो है फॉर द टॉर्क इन बोथ केसेस आर एनालॉगस। तो सिमिलर जो है टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल हैविंग अ पोटेंशियल एनर्जी इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, और मैग्नेटिक डायपोल ऑल्सो हैज़ अ पोटेंशियल एनर्जी इन अ मैग्नेटिक फील्ड। तो जैसे कि जस्ट एज अ आइसोलेटेड इलेक्ट्रिकल चार्ज एग्जिस्ट करता है, मैग्नेटिक मोनोपोल्स जो हैं वो नहीं पाए जाते हैं। तो हम जैसे बार मैग्नेट को तोड़ते हैं तो हमेशा जो है हमारे पास दो मैग्नेट्स आती हैं ईच विद द बोथ नॉर्थ एंड साउथ पोल। जैसे कि अर्थ अपने आप एक जो है इटसेल्फ जो है बिहेव करते हैं एक जाइंट बार मैग्नेट की तरह विद इट्स मैग्नेटिक फील्ड लाइंस रिजेंबलिंग दोस ऑफ अ बार मैग्नेट। तो कैसे ये एनालॉजी हेल्प करती है? तो इलेक्ट्रोस्टैटिक एनालॉजी जो है हमें एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करती है जिससे हम मैग्नेटिक फिनोमिना को समझ सकते हैं, हम उनको रिलेट कर सकते हैं बहुत सारे कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक के साथ, और ये हमें मदद करती है विजुलाइज करने में मैग्नेटिक फील्ड को, हमें मैग्नेटिक डायपोल के बिहेवियर को समझने में, हमें उनके प्रिंसिपल्स जैसे कि सुपरपोजिशन है, पोटेंशियल एनर्जी है टू द मैग्नेटिक सिस्टम उनको अप्लाई करने में। तो लिमिटेशंस की अगर मैं बात करूँ कि जबकि इलेक्ट्रोस्टैटिक एनालॉजी हेल्पफुल है, इट इज़ इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर दैट मैग्नेटिज्म जो है वो राइज होता है फ्रॉम द मोशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस विद इन द एटम, जबकि इलेक्ट्रोस्टैटिक डील करता है स्टेशनरी चार्जेस के साथ। तो ये फंडामेंटल डिफरेंस है, मतलब कि एनालॉजी जो है उसकी लिमिटेशंस है और कांट परफेक्टली एक्सप्लेन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ मैग्नेटिज्म। तो यहाँ पे हमारा सेकेंड मेन टॉपिक फिनिश